महिला सशक्तिकरण तो इनके मन में कभी है ही नहीं। चुनाव आयोग उनका है, पुलिस उनकी है, सब कुछ उनका, उन पे कोई कार्रवाई होनी नहीं। इसलिए चाहे बिल लाओ बीच में, चाहे पैसे बांटो चुनाव के दौरान। मोदी जी लोकसभा में बैठ के आप जनता की समस्या का हल नहीं कर सकते। लोकसभा से बाहर आओ, अपने घर से बाहर आओ। भाजपा में सिर्फ महिलाओं का शोषण होता है। राजेंद्र गौतम जी भी हमारे साथ है। सर, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? महिलाएं कह रही हैं कि आधी आबादी के साथ ये नाइंसाफी है, आपको क्यों लग रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ओबीसी महिलाओं को इसमें आरक्षण मिल रहा है? अगर इस देश के अंदर 50% ओबीसी है और 50% की महिलाओं को अगर आप इस लोकसभा के अंदर आरक्षण से वंचित कर रहे हैं महिला रिजर्वेशन में, तो क्या ये अन्याय नहीं होगा? हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, पहली बात। लेकिन हम ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण में जो 33% महिलाओं को आरक्षण मिले, उस 33% में SC ST के साथ साथ ओबीसी की महिलाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, ये 2011 की जनगणना के डाटा के हिसाब से लागू ना हो। आप जब इसको 2029 में लागू करना चाहते हैं तो 2027 में जब डाटा आ जाएगा जाति की गणना का, उसमें जो डाटा आएगा उससे पता चलेगा किस किस जाति की कितनी जनसंख्या है, तो आप उसके हिसाब से लागू करो। अन्यथा आप तो कम से कम 30-35 सीटें SC ST की खा जाएंगे। अगर आज 2011 की जनगणना के हिसाब से आप करते हैं तो 30 से 35 सीटों का नुकसान तो SC ST को होगा, और वो तो हम होने नहीं देंगे। और तीसरा हमारा मत ये है कि अगर आप जाति की गणना के बाद डाटा के हिसाब से आरक्षण अगर आप देना चाहते हैं सीटों का, तो इसमें सीटें निर्धारित जब करेंगे कि किस स्टेट को कितना सीटें मिलेंगी, कितनी बढ़ेंगी किसी स्टेट की, तो हमारा ये मत है कि आप जाति की संख्या की बजाय जो रेशो, जिस रेशो में आज सीटें वितरित की गई हैं, जो चल रही है अभी निर्धारित, जो पहले से लागू है, उसी रेशो में जाति आप सीटें बढ़ने के बाद उसी रेशो में बाकी राज्यों की सीटें भी बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आप कहें कि जी जनसंख्या जिन राज्यों की जैसी है वैसे करें। उसमें तो जो साउथ के जो स्टेट हैं, साउथ इंडिया के, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जिन स्टेट्स ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है सरकार के आदेश को मानते हुए, ये तो उन राज्यों के साथ तो धोखा हो जाए। जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये बात भी भागीदारी जाति के हिसाब से हो, लेकिन राज्यों के साथ अन्याय ना हो। अन्यथा तो साउथ के वो स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के वो स्टेट जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया और वो एजेंडा सरकार का था, उन राज्यों के साथ धोखा हो जाएगा। इससे विश्वास खत्म होगा, नाइंसाफी होगी और कहीं न कहीं अलगाव की भावना पैदा होगी। इससे देश की एकता अखंडता बनाए रखने में भी दिक्कत आएगी। मंशा यहाँ पर क्या लग रहा है, वाकई में महिला सशक्तिकरण है, राजनीतिक फायदा? महिला सशक्तिकरण तो इनके मन में कभी है ही नहीं। अगर महिला सशक्तिकरण इनके मन में होता तो जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, वो हिंदू महिलाओं को उनका हक ही तो देना चाहते थे। तब तो पूरी संविधान सभा उनके खिलाफ हो गई थी और उन्होंने को कानून मंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा था। और आज इतने वर्षों की डिमांड है, उसके बावजूद भी आप जाति की गणना नहीं करा रहे और उसमें भी ओबीसी को देने को तैयार नहीं आप, तो ये धोखा नहीं है तो और क्या है? आपकी मनसा नियत साफ नहीं है, आप मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन हम इस महिला आरक्षण को के अंदर जब तक ओबीसी की महिलाओं को हक नहीं दोगे तब तक हम इसको लागू नहीं होने देंगे। यहीं पर विवाद है कि जो आरक्षण दिया जाएगा अगर, उससे कहीं ना कहीं जो आप पहले से ही बढ़ी हुई महिलाएं जो पहले से ही सक्षम है, उनको कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने की और ज़्यादा उनको मदद मिलेगी। लेकिन SC ST OBC महिलाएं कहाँ जाएंगी? सवाल ये है। आधी आबादी का कहाँ है? वो तमाम चीज़ें कही जा रही है। साडा हक है तिरक, सीधा क्लियर मैसेज है कि आबादी जो आधी आबादी है उसको उसकी जातीय के आधार पर उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ST ST OBC तमाम महिलाओं को जो है यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। सर, क्यों विरोध कर रहे हैं? मोदी सरकार इसे बड़ा कदम बता रही है, महिला सशक्तिकरण कह रहे हैं, नया युग यहाँ से महिलाओं के लिए लिखा। देखिए मैडम, बिल का विरोध नहीं है, बिल के तो फेवर में कांग्रेस। विरोध इस बात का है कि जो ये आनन फानन में जो बिल लाया गया है, सब जगह पर देखा जाए तो चुनाव चल रहे हैं, बंगाल में, आसाम में। अगर जो लाना था चुनाव से पहले लाना चाहिए था। दूसरा, आनंद फानन में लाने की क्या जरूरत है? इस बिल के बारे में पहले काम करना चाहिए था कि हम ओबीसी को कितना % दे सकते हैं, ST को कितना % दे सकते हैं, ST को कितना % दे सकते हैं, कमजोर वर्ग को कितना % दे सकते हैं, उसके बाद इस बिल को लाना चाहिए था। आनंद फानन में लाने का 33%। अरे 33% किस किस को मिलेगा? क्या मंशा है इसके पीछे? इसके पीछे मंशा ये है कि मोदी सरकार हर बार चुनाव से पहले या चुनाव के बीच में, चाहे आचार संहिता, क्योंकि चुनाव आयोग तो उनका अपना है,
उसको उन्हें इस बात का तो डर है ही नहीं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि चुनाव आयोग उनका है, पुलिस उनकी है, सब कुछ उनका, उन पर कोई कार्रवाई होनी नहीं। इसलिए चाहे बिल लाओ बीच में, चाहे पैसे बांटो चुनाव के दौरान, ये सिर्फ उनकी मंशा। जो चुनाव अब यूपी में आने वाले हैं, जो चुनाव अब और दूसरे राज्यों में आने वाले हैं, बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं, उन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कि हमें महिलाओं का वोट मिल जाए। जब हिंदी पट्टी में फ़ायदा उठाना है। हाँ जी, हिंदी पट्टी में फ़ायदा उठाना है। और जो बंगाल में जो चुनाव फिलहाल चल रहे हैं, आसाम में जो चुनाव चल रहे हैं, उन चुनाव के दौरान हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है महिलाओं से। जबकि ऐड तो देनी शुरू कर दी चुनाव, और अभी तक आरक्षण लागू नहीं हुआ ना। तो आरक्षण, अगर जो आपकी मंशा ठीक है, सरकार की मंशा ठीक है, तो दिल्ली के जो आप आरक्षण ला रहे हैं, जो 33% ला रहे हैं, उसी को आप तुरंत प्रभाव से लागू कर दो ना। जाति जनगणना के बिना परिसीमन जैसी खबरें मैडम आना। देखिए, आज जो है, जो महिलाएं हैं, उतना रिकॉर्ड तो सरकार के पास है ना कि भाई इतने परसेंट महिलाएं हैं, 50% या 49% जो भी महिलाएं हैं देश के अंदर पूरी आबादी से, तो आप उतना आरक्षण तो कर दीजिए ना। जब आरक्षण होगा, जब परिसीमन होगा, उसके बाद आप करोगे। आपकी सरकार रहे या ना रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप तो वो काम कर रहे हैं कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा जी नाचेंगी, ना मतलब तुम्हारे पास परिसीमन आएगा, ना आपके पास क्या बोलते हैं जनगणना होगी पूरी, ना आप उसको लागू करोगे। कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस महिला विरोधी है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि हम बिल के फेवर में हैं, क्योंकि 2008 में सोनिया गांधी जी ने इस बिल को राज्यसभा में पास करा लिया था, लेकिन हमारी लोकसभा के अंदर ये बिल पास नहीं हो पाया। अगर जो उस समय भी ये पास हो जाता तो तुरंत प्रभाव से लागू होने वाला था। जब परिसीमन हो जाएगा या जब जनगणना हो जाएगी, उसी हिसाब से 33% डिवाइड हो जाएगा। उसमें कौन सी आफत है? आज अगर जो 100 महिलाएं हैं, अगर जो कल 150 महिलाएं हो जाती है आरक्षण के बाद या परिसीमन के बाद, तो उसमें कौन सी आफत? उसी हिसाब से लागू हो जाएगा। मंशा पे सवाल है, टाइमिंग और मंशा। बिल्कुल सरकार की नीयत नहीं है। आप इस बात को ढिंढोरा पीट दो कि हम दे रहे हैं, और विपक्ष पे एलिगेशन लगाना शुरू कर दो, लेकिन आपकी मंशा उस चीज को लागू करने की नहीं है। जनता को उसके फेवर में, जनता को उसके लाभ के लिए आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है देने की। ये आपकी मंशा ठीक नहीं है। मंशा नहीं है, लेकिन उधर तो महिलाएं रैली निकाल रही है, थैंक यू मोदी जी बोल रही हैं। यहाँ महिला विरोध कर रही है। महिला तो उनकी है जो निकल रही है। अच्छा, बाकी जो जनता परेशान हो रही, जो आम महिला है वो तो परेशान है ना, उनको तो अधिकार उनका नहीं मिल रहा। देखिए, सोनिया जी जो 2008 में इसको लागू करके लाई हैं, और 23 में इसको राज्यपाल मतलब इसको पास कर दिया, तो लोकसभा करने में इनको क्या जा रहा है? कर देना चाहिए ना उनको। अब तक तो मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान, मतलब देश का सम्मान, उनकी सम्मान नहीं सरकार दे रहे कर रही है। वो। महिला को कोई सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और मैं क्या कहूँ अब उनके लिए कि आपको, आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि ये क्या कर रहे हैं महिला? कहना नहीं चाहता मैं लेडीज़ों के बारे में, महिलाओं का आपके लिए क्या किया मोदी जी ने? मैं आपसे पूछती हूँ, आप भी महिला, आप बताओ आपके लिए क्या किया? राशन बांटते हैं, वादे करते हैं 2500 देंगे, लखटकिया महिला बना रहे हैं मोदी जी। तो आप बताओ, आपकी मम्मी घर में, उनसे पूछो कितना राशन मिल रहा है, और कट गया 5 किलो। कुछ नहीं कर रहे मोदी जी। मैं बता रही हूँ, राशन कट गया 5 किलो, और सिलेंडर देख लो 913 रुपये का आ गया। कांग्रेस के टाइम पे 300 रुपये का सिलेंडर आता था। बताओ महंगाई कितनी हो रही है? मोदी जी देखने आ रहे हैं? नहीं जी। बस जहाँ इलेक्शन की बात आती है, वहाँ जनता को गुमराह करा जाता है, और वोट कैसे लिया जाए, नेता कैसे बना जाए, बस ये राजनीति। सारे वादे वोटों तक ही सीमित रह बस जाते हैं। अब हम महिलाएं, हमें क्या मिल रहा है बताओ? ना हमारे पास नौकरी है, और महंगाई के पीछे हम मरे जा रहे हैं। एक जना कमाने वाला है, 5 जने खाने वाले। बताओ हम कैसे करेंगे? बिजली का बिल देंगे, पानी का बिल देंगे, या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या करेंगे? मैं तो मोदी जी अगर मुझसे मिलेंगे तो मैं तो ये कहूँगी, मोदी जी लोकसभा में बैठ के आप जनता की समस्या का हल नहीं कर सकते। लोकसभा से बाहर आओ, अपने घर से बाहर आओ, जनता के पास आके एक एक महिलाओं से पूछो कौन सी महिला दुखी है, कौन बहन दुखी है, तब पता चलेगा कि हमारा तो है मन की बात। क्या मन की बात करते हैं? वो मन की बात करते हैं कि क्या कहते हैं, महिला को आगे करो, जैसे रेखा गुप्ता को आगे करा, भीड़ आ गई, भैया गुमराह करा, लॉलीपॉप दिखाया,
जीत लिया वोट। अच्छा, सिर्फ दिखाते हैं महिलाओं इतनी अब इतनी महिला, आप इनसे पूछो ना इनको क्या नौकरी मिली है। अब नौकरी बताओ, नौकरी वो कम हो चुकी है, 30 साल की नौकरी वो भी कम हो चुकी, चाहे वो आर्मी वाले हो, चाहे सरकारी नौकरी वाले हो, चाहे प्राइवेट नौकरी। ठेकेदारी में कमीशन चलता है, हम बेरोजगार, हमारे बच्चे बेरोजगार। आरक्षण दे रहे हैं, कह रहे नेता बनाएंगे सबको। कहाँ नेता? मैं तो कह रही हूँ मोदी जी हमें बनाए नेता। मैं तो डायरेक्ट कह रही हूँ मोदी जी को चैलेंज कर रही हूँ। ना तो रे आरक्षण खुला चैलेंज कैसे करते हैं कि एक एक जनता कैसे दुखी है। हम यहाँ कितना टाइम दे रहे हैं, जनता के लिए दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं। तो क्या उन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए जो पहले से ही मजबूत है, सक्षम है? जो उनके घर में कमाने वाले हैं, उनके पीछे इतनी क्या कहते हैं पावर है, उनको मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये इतनी माताएं बहनें खड़ी है, इनसे पूछो कितने आगे। मैं अपने आप को रहती हूँ, मैं तो वहीं की वहीं हूँ। बताओ ना, नौकरी है। मतलब आरक्षण देना चाहिए ताकि SC ST OBC महिलाएं भी जो कमजोर हैं, जिनकी कोई भागीदारी नहीं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। नहीं, महिलाओं को सबको मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये मोदी सरकार क्या कहते हैं, जब रातों रात सिलेंडर, बैंक खाते वाते जो भी है, करोना फरोना रातों रात कर सकती है। क्या आरक्षण के लिए क्या कहते हैं पास नहीं कर सकती? जल्द जो भी है ना। और ये बता रही है 2029 के झुंझलेबाजी दे रही है हम लोगों को। हमको ऐसे झुंझलेबाजी नहीं चाहिए, ठीक है। और नेपाल में देखो, वहाँ के जो भी बने हैं वो CM बने हैं, उन्होंने क्या कहते हैं स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब सरकारी कर दी है। क्या दिल्ली में ये चीज़ नहीं हो सकता? प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल सब सरकारी होने चाहिए। यहाँ तो बंद कर रहे हैं सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल यहाँ चालू होने चाहिए, प्राइवेट सारे बंद होने चाहिए, स्कूल भी और कहता है अस्पताल भी, ताकि सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज हो, गरीबों का भी इलाज हो और नेताओं के लोगों का भी उसी हॉस्पिटल में इलाज हो। जनता कहती है, मैं जनता के बीच में आती हूँ, जनता कहती है कि दीदी हमारा ये काम नहीं हो रहा, दीदी हमारा वो काम नहीं हो रहा। मैं तो सीधा कहती हूँ, ना हमारे पास पद है और ना मोदी जी मिलने आते, हम आपका काम कैसे करें? हम तो प्रदर्शन में जाके आपकी आवाज उठा सकते हैं। मोदी जी करते तो है महिलाओं के लिए, देश के लिए। अरे आप महिला, आप मुझे बताओ आपके लिए कितना किया? मैं आपके ऊपर क्या नहीं कर रहे हैं, मैं आपके लिए कह रही हूँ, आपके लिए क्या किया आप बताओ, मैं जब मानूंगी। प्रचार कर रहे हैं सिर्फ। प्रचार तो बताओ, प्रचार। रेखा गुप्ता देखिए बंगाल जाकर के कह रही है महिलाओं को 4 जून के बाद पैसा। रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा काम करा है। देखो ना, झुग्गियां तोड़ दी। उनसे पूछो बेचारे मकान के लिए कैसे कितने परेशान हो रहे हैं। बताओ, रेखा गुप्ता से पूछो पानी की कितनी परेशानी हो रही है, कभी नहीं आती। सीवर की कितनी परेशानी हो रही है, कभी नहीं आती। बस टीवी में हाय ऐसे कर देंगे और जनता के लिए 2 भाषण दे देंगे, बस यही उनका राजनीति। महिलाओं को कह रही है पैसे मिलेंगे चुनाव। मैंने बोला ना, जहाँ इनकी राजनीति होती है, ये वहाँ पैसे देंगे जहाँ इनकी राजनीति है। यहाँ मिले आप लोगों को? हमें कुछ नहीं मिला। मैं इतनी देर से क्या कह रही हूँ आपको, हमें कुछ नहीं जो छतें दी थी ना, जो कांग्रेस ने छतें दी थी लोगों को रहने के लिए, वो सारी छतें इन्होंने तोड़ दी। और आज भी क्या कहते हैं कांग्रेस, हमारा राहुल गांधी धरना दे रहा है इसी चीज़ के लिए झगड़ता है कि गरीबों के घर मत तोड़ो। फिर भी मोदी सरकार अपनी मनमानी करती है, रात ही रात में बुलडोजर चला देती है लोगों के घर में। आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जो कांग्रेस सरकार है, इंदिरा गांधी, जिन्होंने ये पूरी यहाँ के लोग बसाए थे हर जगह, तो ये सब दिया हुआ इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी का ये जो भी स्कूल जो भी है सब उन्होंने बसाया है। आज भी मैं बोल रही हूँ सभी भाइयों, मेरी माता बहनों से, कांग्रेस को लेके आओ। भरोसा नहीं है, मंशा पे सवाल है। लेकिन देखिए उधर रेखा गुप्ता बंगाल में जाके कह रही हैं 4 मई के बाद महिलाओं को पैसे मिलेंगे और इस तरीके की बात कह रहे हैं। हालांकि दिल्ली में कई वादे अधूरे हैं। देखिए, महिलाओं को 8 मार्च से पैसे मिलने चाहिए थे 2022 में, जो आज तक नहीं मिले। ये एक इनका अब बंगाल में चुनाव है तो कह रहे हम जून में देंगे, फिर इसके बाद ऐसे 2 साल हो जाएंगे। जब साल 6 महीने रह जाएंगे ना चुनाव के दोबारा दिल्ली में, वो पैसे जब मिलेंगे जनता को, वो भी इक्का दुक्का, वो भी उनको मिलेंगे जो उनके कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा में सबसे ज़्यादा, भाजपा में सिर्फ महिलाओं का शोषण होता है। सरेआम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और उन महिलाओं को भी ये समझना चाहिए कि किसी तरह से भी अपना शोषण ना कराएं, इनसे दूरियां बनाएं, क्योंकि ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए, आपको लूटने के लिए, आप पर अत्याचार करने के लिए, आपके साथ जो ना इस तरह की हरकतें करने के लिए ये मशहूर है। भाजपा छोड़ो और देश बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए महिला आरक्षण बिल आ रहा है, परिसीमन की भी खबरें आ रही है। अब इस पूरे मामले में आगे कुछ क्या होता है, हालांकि विवाद अभी से शुरू हो गया आरक्षण के अंदर। आरक्षण की अब मांगे पूरी तरीके से तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। सरकार का क्या रवैया होता है, विपक्ष इस पूरी मांग को लेकर के आगे कैसे बढ़ता है, तमाम सवाल हैं जिसके लिए हमें अभी रुकना होगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।